हेलो दोस्तों, और फिर एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ, जो कि न्यूमेरिकल का है। आपके अभी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर चल रहा है, इसी से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। गेट में असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर में तो आपके नंबर बढ़ा सकते हैं, इसलिए लगवाना ज़रूरी है। इसलिए आपको धीरे धीरे बाइस करके एक न्यूमेरिकल लगवाया जा रहा है कि कहीं छूटे ना, कहीं ऐसा आपको कि न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। देखो क्या करा है, एक 25 HP 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रन एट 960 RPM एट अ फुल लोड। ठीक, फुल लोड विथ अ रोटर करंट ऑफ 35 एम्पियर। द कॉपर लॉस इज द शॉर्ट सर्किट गियरिंग इज 250 वाट एंड मैकेनिकल लॉस अमाउंट इज 100 वाट, 1000 वाट। द टोटल मैकेनिकल आउटपुट पर से मतलब क्या है, तीन चीज इसमें देखो। टोटल मैकेनिकल आउटपुट पूछ रहा है, मतलब एक तो कॉपर लॉस यहाँ होता है, और मैकेनिकल लॉस आपका फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस यहाँ होता है। ठीक, और क्या पूछ रहा है, टोटल मैकेनिकल आउटपुट। तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस है, टोटल मैकेनिकल आउटपुट मतलब यहाँ ए प्लस होगा, ए प्लस होगा और ए प्लस होगा, तीन चीज प्लस होगा। तो आउटपुट इसका मशीन का कितना है, 25 HP। और तो कुछ नहीं पूछ रहा है, आउटपुट इससे पूछ रहा है, टोटल मैकेनिकल आउटपुट, टोटल मैकेनिकल आउटपुट। तो टोटल मैकेनिकल आउटपुट पूछ रहा है। ठीक, तो एक कॉपर लॉस करेंगे, प्लस एक क्या है जो आपका मैकेनिकल लॉस है, और प्लस एक आउटपुट। तो मोटर का आउटपुट कितना है, मोटर आउटपुट कितना है, 25 HP का रहा है ना। तो मैकेनिकल आउटपुट पूछ रहा है, तो 746। ठीक, तो मैकेनिकल आउटपुट आप लिख सकते हैं, मैकेनिकल मोटर आउटपुट। तो गुणा करो, 3 4 3 12 5 6 35, 5 24 3 23, 6 35, 4 5 20, 23, 7 5 20, 2 37, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9, 7 दूनी 14, 0 3 दूनी 6 5 9 7 16, 4 3 7 8, 18,650। तो टोटल मैकेनिकल आउटपुट कितना होगा, टोटल मैकेनिकल आउटपुट कितना होगा, 18,650 प्लस कितना कॉपर लॉस है, 250 वाट, प्लस और 1000 वाट आपका मैकेनिकल लॉस है। हमने बताया ना, तीनों जुड़ेगा। इसमें अगर 250 प्लस 1000, 6 2 8 1 9, 19,000 कितना रहा है, 19,900 वाट। तो टोटल मैकेनिकल आउटपुट कितना हो जा रहा है, 19,900 वाट। तो देखो कैसे लगा, कोई इसमें दिक्कत था। अब आप लोग एक बार सोचते कि यार कैसे आएगा, टोटल कॉपर ला सकता है। जब हमने एक फिगर बनवाया था, तो रोटर कॉपर लॉस यहाँ था, मैकेनिकल लॉस यहाँ था, तो टोटल मैकेनिकल आउटपुट कितना है, बता दीजिए। अगला इसी क्या कह रहा है,
अब इसमें क्या पूछ रहा है अगला, समझिए कितना आराम से निकला, कोई सोचना था कुछ, इसमें सोचना ही नहीं था, डाल दे। अब आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉपर लॉस। इसमें कॉपर लॉस पूछ रहा है, व्हाट इज द, अगला क्या पूछ रहा है, हम साल करके लिखते हैं साल। अब कॉपर लॉस इसमें आगे पूछ रहा है, कॉपर लॉस क्या होगा, तो कॉपर लॉस बराबर क्या होता है, रोटर कॉपर लॉस बराबर क्या होता है, एस अपान 1 माइनस एस, रोटर आउटपुट ये पता है। तो स्लिप कितनी है, स्लिप इसका निकालना पड़ेगा। तो ये नस क्या है, 1000 आरपीएम है, एनआर क्या है 960 आरपीएम, उधर निकाल लीजिए। तो ये नस माइनस एनआर करिए, अपान एनएस, तो 40 अपान 1000 कर गया 0.04, तो 0.04 ऊपर कर देंगे, 0.04 अपान 60, आउटपुट कितना है 9,900 शायद आया था, 19,900 कितना आया था 19,900 मतलब 829 वाट, ठीक। तो आंसर हो गया। अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ 3 फेज रोटर वाइंडिंग। क्या पूछ रहा है, ऐसे निकलेगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं, लगा लीजिए। देखिए मेहनत करेंगे तो मेहनत क्या है कि कुछ नहीं है, बड़े बड़े सवाल जरा सा ही हो जाएंगे। तो और नहीं चलाएंगे, अच्छे अच्छे हैं। को बता दूं, अब क्या पूछ रहा है इसी में आगे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ resistance per phase of the 3 phase rotor winding।
ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो बात किया जाए व्हाट इज द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ 3 फेज रोटर वाइंडिंग। देखो रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है लगभग 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, ये तो पता है कितना आएगा एक कैलकुलेट करने के बाद, मगर आंसर जो रोटर का रेजिस्टेंस का वो क्या होता है वाइंडिंग का लगभग रेजिस्टेंस माना गया है। तो जो कॉपर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है जो आर्मेचर में होता है, तो उसका हमने वहाँ लिखा था 0 पॉइंट समथिंग होता है। इसमें देखते हैं तो लिखेंगे व्हाट इज द रोटर रेजिस्टेंस ऑफ रोटर वाइंडिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ लॉसेज होगा रोटर में, तो लिखेंगे लॉसेज ऑफ रोटर वाइंडिंग। कुछ लॉसेज होगा प्लस कॉपर लॉस होगा रोटर में, और दूसरा इसके कारण जो लॉस होगा शॉर्ट सर्किट गियरिंग। कितना, इसके कारण जो लॉस होगा कॉपर लॉस तो है ही, द कॉपर लॉस इज शॉर्ट सर्किट गियरिंग के कारण जो लॉस है, एक रोटर कॉपर लॉस है, एक शॉर्ट सर्किट गियरिंग के कारण जो लॉस है। तो शॉर्ट सर्किट गियरिंग लॉस, इन दोनों लॉसों को घटा देंगे, जो इसका कॉपर लॉस है शॉर्ट सर्किट गियरिंग है। तो आई क्या होगा 3I2² R2, दोनों कॉपर लॉस घटा देंगे तो ये 829 माइनस 250, दो 4 और 7 में से 2 5, 542, 542 इधर चला जाएगा क्या I2 R2 हम लोग याद कर लेंगे 542 इंटू 3 इंटू I2 का होल स्क्वायर मतलब 35। करंट कितना है 35 एम्पीयर है, तो विथ रोटर कॉपर लॉस। देखो इसमें क्या है, लॉसेस रोटर वाइंडिंग का लॉसेस कितना होता है 3 फेज लॉस होगा 3I2 R2, और क्या है रोटर कॉपर लॉस, मतलब जो लॉस कॉपर है जो गियर के कारण, दोनों हम इसको घटा देंगे 542। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, करिए आप लोग। जीरो पॉइंट 157 आंसर आगे हमने कहा ना 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 57 ओम आ गया। चाहिए उठा लीजिए, कुछ नहीं था।
बता लेंगे। अगला सवाल चलते हैं। आंसर आपका सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता लेंगे एक सवाल, देखते हैं और कौन सवाल पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर with a synchronous speed of 1000 RPM develop 5 mechanical HP 5 mechanical HP mechanical power HP नहीं 5 mechanical power develop mechanical power develop 5 mechanical HP mechanical HP at 935 RPM सिंक्रोनस है 935 RPM। What is the stator input? The stator input with the stator loss is 400 watt. With the stator loss is 400 watt. सॉल्व करके लिखें। स्टेटर लॉस पूछ रहा है, स्टेटर लॉस पूछ रहा है। इसका मतलब देखो, स्टेटर इनपुट, व्हाट इज द स्टेटर इनपुट? स्टेटर इनपुट पूछ रहा है तो क्या होता है? स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर लॉस। अब स्टेटर आउटपुट हमें ज्ञात करना है, तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि दो स्टेटर आउटपुट ज्ञात कर ले। तब अब हम लोग रोटर इनपुट से अगर कर लें तो रोटर इनपुट स्टेटर आउटपुट के बराबर होता है, तो रोटर इनपुट हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है? रोटर आउटपुट होता है अपॉन रोटर इनपुट इंटू स्लिप कितना होता है? 1 माइनस यस इतना होता है। रोटर इनपुट इधर ला दो, रोटर आउटपुट कितना है? स्लिप निकाल ले तो 1000 RPM पहले से ही, तो यहाँ स्लिप निकाल यहाँ से 1000 माइनस 935 अपॉन 935 और 1000, तो कितना बचा? 1000 5 6 0 65 बचा। 65 अपॉन 1000 0.006 स्लिप आएगा लगभग
0.006 0.0065। रोटर आउटपुट कितना होगा? रोटर आउटपुट अपॉन 1 - s। अब क्या है, स्लिप तो निकाल लिए 0.006, तो रोटर आउटपुट कितना है? 5 HP। तो 0.06 कल अगर करोगे तो 5 × 746, एक में से 0 0 3 0 ना, 6 5 घटा दो, 5 3 9 935। तो कितना आएगा? 0.935। अगर करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। 935 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? अब देखिए, ये जो वैल्यू होती है हम लोग क्या जानते हैं, क्या इसका आउटपुट कितना है? HP। तो मैं क्या, रोटर का जो आउटपुट किलोवाट में आता है, मोटर का आउटपुट, तो जैसे 1 HP में 746 वाट होते हैं, किलोवाट नहीं होता, वाट होते हैं। अगर इन लोग इसे किलोवाट में चेंज करेंगे 0.746 किलोवाट, तब हम यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.746 हमको किलोवाट में वैल्यू निकाल ली है, ठीक। तो हम लोग यहाँ 0.746 करेंगे। क्या करेंगे? 0.746 किलोवाट में जाएगी वैल्यू, इसलिए हम लोग 0.614 करेंगे, 0.746 करेंगे, ठीक। क्योंकि 1 HP में 746 वाट होता है, किलोवाट नहीं होता। तो इसका करेंगे तो लगभग लमसम कितना रहा है? 4 किलोवाट। कितना रहा है? 4 किलो। अब इसी में रख देंगे तो स्टेटर आउटपुट रोटर इनपुट के बराबर होता है। तो 4 लास्ट कितना है? यहाँ क्या हो जाएगा? रोटर इनपुट कितना आ जाएगा? मतलब रोटर इनपुट स्टेटर आउटपुट के बराबर होता है। तो 4 + 400 और प्लस 4000 इसको लिख सकते हो। 4 किलोवाट आ गया। तो कितना है? 4400। अब इसे अगर हम किलोवाट में चेंज करें, ये तो वाट में आया है, वैल्यू कितनी है? वाट में आया है। अब किलोवाट में चेंज करेंगे, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो 4.4 किलोवाट आंसर है। लीजिए, समझ गए? क्या 0.646 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको वैल्यू किलोवाट में लेनी है, वाट में नहीं लेनी है। तो लीजिए, अच्छा सवाल है। अब ऐसा अगर कोई सवाल आता है तो आप लोग लगा लो कि मेरे को आशा है।
देखिए सवाल अच्छा है, लास्ट सवाल चलेगा, चलो लगा लियो। सवाल कैसे भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है। किलोवाट में किलोवाट होती है, वाट में तो अभी कर रहा है। अ 7.46 किलोवाट, 230 वोल्ट, 3 फेज 50 हर्ट्ज, 3 फेज 50 हर्ट्ज, 6 पोल स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज, 3 फेज स्क्वायरल केज, इंडक्शन मोटर, मोटर ऑपरेट एट full load of slip, full load of a slip 4%, when rated voltage and when rated voltage and frequency are applied, and are applied, the speed of rotation of stator एवं पूछ रहा है the speed of rotation of the stator एवं स्टेटर एवं केज। मतलब इसका मतलब क्या होता है, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ स्टेटर एवं, स्टेटर एवं मतलब जो स्टेटर में एक फोर्स होता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वही सिंक्रोनस स्पीड, वही स्पीड है एवं स्टेटर एवं की वही स्पीड मांग रहा है जो सिंक्रोनस स्पीड है। हम लोग सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, क्योंकि स्टेटर में जो एमएफ की स्पीड होता है रोटेशन की, वही सिंक्रोनस स्पीड मानी जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बता लीजिए, लिखा देते हैं, क्या हो जाएगा एनएस, तो 3 फेज 700 किलोवाट, 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल, मतलब एनएस कितनी निकल जाएगी, 1000 आरपीएम। लीजिए आंसर बता लीजिए, क्या लोग कैलकुलेट करके बता लीजिए, चाहे सीधा आंसर कर दीजिए। दूसरा इसमें क्या करना है, व्हाट इज द फुल लोड स्पीड, मतलब रोटर की स्पीड पूछ रहा है। इसे भी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल लोड स्पीड, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल लोड स्पीड। देखो एक बात तो क्लियर कर लो, जो स्पीड पूछता है वो रोटर की स्पीड पूछ रहा है, स्टेटर का है तो कहेगा, मगर अगर कहता है व्हाट इज द मोटर की फुल लोड स्पीड, मतलब रोटर की फुल लोड स्पीड, तो एन आर इक्वल टू एन एस 1 माइनस एस, तो एन एस की वैल्यू 1000 हम लोग निकाले ही हैं, लगभग 960 आरपीएम आ जाएगा। 1 माइनस 0.04, तो 1000, 0.960 आरपीएम, 960 आरपीएम आ जाएगा। मतलब फुल लोड स्पीड कितनी आएगी, 960 आरपीएम आ गई। अगला क्या पूछ रहा है इसमें, इसको बता लीजिए। अच्छा चीज पूछ रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं।
अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल लोड टार्क। क्या पूछेगा, व्हाट इज द फुल लोड टार्क। अब क्या पूछेगा, व्हाट इज द फुल लोड टार्क। इसी में व्हाट इज द फुल लोड टार्क मतलब पूछा जा रहा है, बता दे रहे। इसमें क्या है, मतलब व्हाट इज द फुल लोड टार्क। अगर रोटर कापर और फिक्सर विंडेज लॉस निगलेक्ट है तो रोटर ग्रास आउटपुट निकाल सकते हैं, ग्रॉस आउटपुट मतलब रोटर का आउटपुट। तो टीजी चाहे बोलो रोटर का आउटपुट, चाहे टीजी बोलो, तो 9.55 पी आउटपुट एक फार्मूला हमने लिखाया था उसी में। तो स्पीड 9.5 इंटू 7.6 इंटू 10⁻³ किलो वाट है, 960। इसे कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, लगभग 74.2 न्यूटन आएगा, 74.2 न्यूटन इंटू आंसर आ गया। अगला और क्या पूछना है, डाल लीजिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और क्या कहता है, द पावर इनपुट टू द रोटर ऑफ द पावर इनपुट टू द रोटर of 440 वोल्ट, 50 हर्ट्ज 6 पोल 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर ये 80 किलोवाट, ठीक, ये 80 किलोवाट। द रोटर EMF इज ऑब्जर्व, द रोटर EMF इज ऑब्जर्व्ड to make 100 complete cycle, to make 100 complete cycle per minute, What is the slip? अब सॉल्व करके देखें। स्लिप पूछ रहा है,
100 कंप्लीट साइकिल पर मिनट, तो यही आपकी स्लिप हो गई। यही तो होगा स्लिप। तो ये आपकी 100 कंप्लीट साइकिल पर मिनट क्या होती है, ये आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होता है एफ आर, क्या होता है, अगर ऐसा कहीं होता है एफ आर होता है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1000 100 अपन 60 कितना है, द्वितीय 6 द्वितीय 10 5/3। अब एफ आर इक्वल टू एस एफ होता है, एस इधर ले लो, एफ आर इधर ले लो, एफ एस इधर ले लो, तो स्लिप आ गई 5/3 क्या है 1/s करोगे तो 1/50, 50 पर चला जाएगा, 250 3, तो कितना आ रहा है स्लिप इसका, लगभग 3.3%। टोटल फ्रीक्वेंसी आपका 50/3 हो गया, और 50 यहाँ 50 नहीं जाएगा। यहाँ अगर आप लोग करोगे, यहाँ एफ आर की वैल्यू तो 5/3 है, ठीक है, तो एफ एस की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 50 चला आएगा, 50 नीचे चला आएगा, ठीक, गलत कर दी, 5 इंटू ये 10 हो जाएगा, यहाँ जाएगा नहीं आएगा आंसर, कट जाएगा 3.33% आएगा, तो कितना आएगा 3.33%, तो स्लिप कितनी आई 3.33% आई। अब क्या कर रहा है, व्हाट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप, मैकेनिकल पावर डेवलप पूछ रहा है। अगर मैकेनिकल पावर डेवलप पूछता है, क्या पूछता है मैकेनिकल पावर डेवलप, इसी पूछ रहा है मैकेनिकल पावर डेवलप, अगर ये पूछता है इसको तो मैकेनिकल पावर डेवलप मतलब होता है रोटर आउटपुट, समझ के हमने बताया था, एंड रोटर इनपुट, और क्या होता है 1 - s, रोटर इनपुट कितना है, द पावर ऑफ इनपुट ऑफ द रोटर ऑफ, मतलब देखो क्या रहा है ना, द पावर इनपुट टू द रोटर ऑफ इतने पर इतना है, मतलब रोटर का इनपुट पावर कितना है 80 किलोवाट, कितना है 80 किलोवाट है, कितना है ये लमसम, तो 80 किलोवाट 0.033 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 769, तो मल्टीप्लेशन हो जाएगा 0.967 हो जाएगा, तो आपकी कितना आ रहा है आंसर
77.36 किलोवाट। $77.36 क्योंकि 1000 का हम लोग भाग दे देंगे। तो अब एक चीज है, अभी मैकेनिकल पावर डेवलप नहीं निकला, मैकेनिकल पावर डेवलप नहीं, रोटर का आउटपुट है, मगर पूछ रहा है मैकेनिकल पावर डेवलप। मगर मैकेनिकल में पावर कब डेवलप करोगे, जब आप 746 से क्या कर दोगे, डिवाइडेशन कर दोगे, तभी मैकेनिकल पावर डेवलप होगा। तो मैकेनिकल पावर डेवलप, इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है? जब हम लोग को मैकेनिकल पावर डेवलप करना होता है, मगर मैकेनिकल आउटपुट करना होता है, तो वहाँ हम लोग 746 वाट से करेंगे तो मैकेनिकल पावर हो जाएगी। तो 77.336 अपन किलोवाट में करना है, 0.746 किलोवाट, ठीक, किलोवाट। तो ये आपका कितना किलोवाट की कितने मैकेनिकल पावर की मोटर है, 77 किलोवाट की है, तो एचपी लगभग 84 कुछ समथिंग आएगी, 85 86 77 103.6 एचपी, कितना 6 एचपी। मैकेनिकल पावर कितना निकला, आपका है? तो समझ गया, मैकेनिकल पावर जब का है, व्हाट इज द मैकेनिकल पावर, तब आपको 0.746 एचपी से डिवाइड कर तो मैकेनिकल पावर डेवलप आ गया। अगर किलोवाट में है तो आप आंसर 77.36 आंसर रख देंगे, यही आ रहा है 77.36। हाँ ठीक। तो अगर मैकेनिकल पूछ रहा है, मतलब किलोवाट में पूछ रहा है, तब तो सही है, मगर मैकेनिकल पावर डेवलप पूछ रहा है तो तब एचपी से आप लोग डिवाइड करेंगे, वो 0.746, क्योंकि एक एचपी बराबर 746 वाट होता है, किलोवाट नहीं होता। किलोवाट करने के हम 1000 डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 103.6 एचपी। तो अगर किलोवाट इतना है तो एचपी क्या है, 77 से ज़्यादा है, होगा 1.36 एचपी हो जाएगा, हार्स पावर में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज वीडियो हमने अच्छा पढ़ाया होगा, न्यूमेरिकल 3-4 न्यूमेरिकल हो गए, तो ऐसे कल और 3-4 न्यूमेरिकल चलेंगे, अभी 1-2 दिन और चलेगा, उसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू होता है, देखते हैं क्या होता है। तो जो चलेगा अच्छा चलेगा, आपके लिए अच्छा ही होगा जो होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।